अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में आरआरबी जेई के लिए 50 से 55 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो वीडियो उन्हीं के लिए है। कैसे मार्क्स बढ़ाया जाए, और ये 30 दिन बचे हैं ना, 30 दिन में कैसे 50 से 55 से 60 से 65, 65 से 70 जाया जा सकता है। तो ये वीडियो बहुत खास है उन लोगों के लिए जो आरआरबी जेई 2024 के लिए फोकस कर रहे हैं, और बहुत बड़ा ऑफर है 2025 वालों के लिए आरआरबी जेई की प्रिपरेशन के लिए। तो वीडियो वो भी लोग देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि एक ऑफर है जो अभी भी ले लोगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट। अगर एसएससी जेई 2025 का प्रिपरेशन वालों से या इंजीनियर्स वाले के लिए तो फाउंडेशन बैच सी आपको लॉन्च हो चुका है। तो आपको 2699 में आपको मिल जाएगा फॉर एसएससी जेई एस्पिरेंट। लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, कोड यूज करना है DPK 250, आपको ऑफ मिल जाएगा। आरआरबी जेई 2025 फाउंडेशन बैच, जैसे कि गवर्नमेंट ने अनाउंस भी कर दिया कि आरआरबी जेई का 2025 में भी वैकेंसीज आएंगी, तो फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा 2699 में। और आरआरबी जेई 2024 का CBT 2 के लिए आपको 1499 में मिल जाएगा, कोड यूज करना है DPK 250। उसके बाद आरआरबी जेई 2024 के लिए क्रैश कोर्स CBT 1+2 के लिए सिर्फ 1499 में, कोड यूज करना है DPK 250। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आरआरबी जेई टेस्ट सीरीज CBT 1 प्लस CBT 2 के लिए 99 में आपको मिल जाएगा। उसके बाद अशोका बैच आप 2025 बैच ANJE के लिए आपको मिल जाएगा 3299 में फॉर ऑल AJE एस्पिरेंट के लिए। उसके बाद कर्तव्य बैच सी, जो 2 ईयर वैलिडिटी के साथ, जैसे आप कॉलेज में हो, डिप्लोमा होल्डर हो, बीटेक होल्डर है, तो ये एक अच्छा बैच आप ले सकते हो 3999 में फॉर ऑल AJE एग्जाम के लिए। उसके बाद चाणक्य बैच सी की बात की जाए, AJE BOD रिकॉर्डेड बैच सिविल के लिए, तो 2399 में आपको वीडियो ऑन डिमांड कोर्सेज है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, कोड यूज करना है DPK 250। उसके बाद आपको जैसे इसके साथ SSC जेई, आरआरबी जेई, DDA जेई, NHPC जेई, UPPCL, आपको और भी बहुत सारे SAPS सूज स्टेट एंड जेई एग्जाम के मिल जाएंगे, जैसे बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। लेक्चर आपका हिंदी और इंग्लिश में होगा। क्लास नोट, DPP एंड DPPA सोल्यूशन, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स विल बी प्रोवाइडेड। वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, लाइव लेक्चर ऑन PW एप्लीकेशन डाउट आपको भी मिल जाएगा। उसके बाद AJE खजाना आपको 999 मिल जाएगा। गेट एक्सेस 300 वीडियोज, यूजी फ्रेंडली इंटरप्रेट, लर्न योर फैकल्टी एंड कॉस्ट इफेक्टिव एड ऑन। उसके बाद बात किया जाए RSSB जेई और बैच सिविल इंजीनियरिंग के लिए, पता है कि आपको अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही है, तो 2499 में आपको मिल जाएगा। और उसी के साथ जैसे कि आपको RPSC AEN का आपको पता है फॉर्म भी भरा जा चुका है, अगले साल सितंबर में पेपर भी है, तो उसके लिए आपको तैयारी करना जरूरी है। तो 3999 में मिल जाएगा, कोड यूज करना है DPK 250। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाइए फटाफट कोर्स बाई कीजिए। देखो, अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन, बहुत सारे लोग, सर मेरे मॉक टेस्ट में 50 से 55 मार्क्स आ रहे हैं, ना मैथ में नंबर बन रहा है, ना जनरल साइंस में बन रहा, ना जीके में, रीजनिंग में नंबर बस ला पा रहा हूँ। तो क्या करूँ सर, क्या करूँ ये 30 दिनों में, कैसे ये 50 से 55 से 60 से 65 के बीच जाया जाए। क्योंकि जो आपका टारगेट मार्क्स होना चाहिए 65 प्लस होना चाहिए, क्योंकि किसी भी जोन से इस बार ना 60 से 65 से ही ऊपर जाएगा, पर कहीं 65 जाएगा, कहीं 70 जाएगा, कहीं 75 भी जा सकता है। ये डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, क्वालिटी ऑफ जोन, तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करने वाला है। देखिए, इसके लिए मैं, देखो आपके पास जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सबको पता है, प्रिपरेशन भी आप लोग ऑलमोस्ट कर लिए होगे, कि प्रिपरेशन भी कर लिए हो, मैथ पूरा पढ़ लिए हो। देखो, एक काम करो, पहले मैथ, तुम ना मैथ के बुक से मत पढ़ो, बुक छोड़ दो, अब कॉन्सेप्ट ठीक ना सीख लो। तुम जाओ यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे जाने के बाद तुम प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करो। प्रैक्टिस जितना हो सके, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हो, कॉन्सेप्ट तो बिल्ड करना ही करना है, कर लिए हो, अब जाके प्रैक्टिस करो। अब वो नंबर रिपीटेड वाला क्वेश्चन, जैसे कोई टीचर जो मेनली आरआरबी जेई के लिए करा रहा है, जैसे साहिल सर के पास चलो जाओ, आदित्य रंजन के पास की वीडियो चले जाए, वो प्रैक्टिस मैथ के इतनी तगड़े कराए हैं ना, कि तुम जाओगे ना तो बेहतरीन तरीके से है। तो वहां से प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होंगे, और एक तुमको क्वेश्चन जो रेलवे एग्जाम में आता है उस तरह का वाइब भी देगा। तो वो करो। देखो, तुमको नहीं करने आता, वो सिखाते हैं कि कैसे कर उसको, उस टाइप के क्वेश्चन, अगर वो नया लग रहा है तुमको, उस टाइप के क्वेश्चन सर्च करके और करो। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का कर रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई एलसीएम कर रहे हो, या जो भी टॉपिक कर रहे हो उसको और करो। तो प्रैक्टिस दबा के करो। जहां 100 क्वेश्चन करते तो 200, 250, 300, 400 क्वेश्चन करो, बट क्वेश्चन करो। ठीक है। उसके बाद जीएस और जीके, सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है लोगों का, जीएस जीके में नंबर नहीं बन पा रहा है।
नंबर नहीं पढ़ पा रहा है। तो जीएस जीके के लिए देखो कॉन्सेप्ट तो बिल्ड करना ही पड़ेगा। पहले नंबर तुम एनसीईआरटी का बुक पढ़ लो, 5-7 दिन 10 दिन में खत्म कर दोगे। 9th और 10th का भाई तुम डाउनलोड करो बुक, 10-10 मतलब 10-10 पेज की हैं, तो 10-10 पेज बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारी बकवास भी उसमें लिखी है। मेन मेन टॉपिक वहां से उठाओ और पढ़ लो। अब पढ़ने के बाद क्वेश्चन क्या करें, देखो क्वेश्चन के लिए एक टेक्स्ट बुक से तुम क्वेश्चन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक इतना गुड ऑप्शन। टेक्स्ट बुक में जाओ, जनरल साइंस सर्च करो, वहाँ प्रैक्टिस के इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहाँ पे भी नहीं समझ में आता है, यूट्यूब पे सर्च करो जनरल साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या सर्च करो फॉर रेलवे एग्जाम्स। वहाँ से करना, प्रैक्टिस करते जाओ, उसको याद करते जाओ। जो लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, याद कर लो, नहीं लगता लिख लो, बोर्ड पे लगा लो, कहीं भी अगल बगल चिपका लो, पूरा माइंड में बैठा लो। तो वहाँ से तुम्हारे जनरल साइंस बढ़ने के चांसेस हैं। क्योंकि देखो बुक से कॉन्सेप्ट सीख लियो, वहाँ पे टीचर कॉन्सेप्ट भी बता देता है कि यार ऐसे ऐसे होगा। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ से नंबर तुम बढ़ा सकते हो। ये सोचो कि हम थोड़ा सा लूसेंट से पढ़ लिए, नंबर आ जाएगा, नहीं भाई। जनरल साइंस का लेवल थोड़ा हाई रहता है रेलवे में, पता नहीं क्यों। बाकी मुझे जो लगता है कि जनरल साइंस थोड़ा एक लेवल का देते हैं, मैथ भी एक लेवल का नहीं था, मॉडरेट लेवल का होता है जो तुम, ठीक है। तो ये यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ जीके की बात करूँ। जीके एक बहुत बड़ा आपके लिए ये है कि जीके इतना वास्ट है ना, आपको पढ़ते रह जाओगे, ख़त्म नहीं होने वाला। तो मैं कहूँगा कि मैराथन क्लास आप अगर यूट्यूब से देख सकते हो तो मैराथन क्लास देख लो। बहुत सारे डालो कि जीके जनरल नॉलेज फॉर मैराथन रेलवे एग्जाम्स, तो बहुत सारे 5-10 घंटे के मैराथन क्लास मिल जाएंगे जो उसमें कर सकते हो। बट करंट अफेयर, भाई मैं कहूँगा करंट अफेयर के लिए आप स्पोर्ट्स के रिलेटेड पढ़ लो। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़ लो, बाकी करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस मत करो, कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर इतना तुम कर लिए तो 5 से 10 नंबर तुम्हारे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद टेस्ट सीरीज दोबारा से, तो टेस्ट सीरीज में तुम्हारे नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैथ में यही बोलूँगा। रीजनिंग, जैसे कि रीजनिंग की बात की, रीजनिंग अगर तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं, रीजनिंग के लिए सिर्फ 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 200, अगर तुम 100 क्वेश्चन करते 200 300 जितने सारे टेक्स्ट बुक पे। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम कॉन्सेप्ट सीखो, हाँ जो कॉन्सेप्ट नहीं आता उसको सीख सकते हो यूट्यूब पे जाके, वो कॉन्सेप्ट वही सीखो। वो बहुत सारे वो कॉन्सेप्ट डालोगे ना यूट्यूब पे मिल, जैसे कैलेंडर का नहीं आता, डाइस का नहीं आते हैं, या कुछ और कॉन्सेप्ट नहीं जाते, टेबल वाले बहुत लोग फंस जाते हैं, डायरेक्शन के फंस जाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट सीखो। बाकी तुम्हारे सारी चीज़ जो बिल्ड होती है ना, वो तुम्हारी क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस से भी होता है। तो प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप, जहाँ कॉपियाँ भरना शुरू कर दो, कॉपियाँ लाओ, 10 कॉपी भर दो, भरो उसको, प्रैक्टिस करो, लेके प्रैक्टिस करो। मतलब 100 क्वेश्चन करते हो 200 करो, 200 करते हो 400 करो, 300 करो, टाइम को बढ़ा दो। बस यही करोगे, आराम से नंबर बढ़ जाएंगे तुम्हारे, 60 से 65 नंबर हो जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय